साथियों, आज हम मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे। प्लाज्मोडियम को सामान्यतः मलेरिया परजीवी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जटिल होता है तथा वह दो परपोषियों में मनुष्य तथा मच्छर से गुजरता है। इसका लैंगिक चक्र मच्छर में तथा अलैंगिक चक्र मनुष्य में पूरा होता है। जब परजीवी से संक्रमित मादा एनाफ्लीज किसी मनुष्य को काटती है तो संक्रामी बीजाणु रुधिर प्रवाह में अंतःक्षेपित हो जाते हैं, जिसके कारण मलेरिया हो जाता है। मलेरिया परजीवी का संचारण करने वाला मच्छर रोगवाहक कहलाता है। आज हम मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का अध्ययन इस चार्ट की मदद से करेंगे। जैसे ही कोई संक्रमित मादा मच्छर स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो पतली लंबी जीवी कोशिकाएं रुधिर प्रवाह में आ जाती हैं। वो रुधिर प्रवाह से होते हुए यकृत की कोशिकाओं में पहुंचती हैं तथा यकृत में बहुगुणन प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था को प्री इरिथ्रोसिटिक चक्र कहा जाता है। इसके पश्चात वह एक्सो इरिथ्रोसिटिक चक्र में आता है। इन दोनों चक्रों में एक अंतर है। प्री इरिथ्रोसिटिक चक्र में तथा एक्सो इरिथ्रोसिटिक चक्र के परिणाम स्वरूप दो तरीके के क्रिप्टोमीरोजोइट्स निकलते हैं, एक लघु दूसरा दीर्घ। जो लघु क्रिप्टोमीरोजोइट्स होते हैं वो लाल रक्त कोशिका में आकर प्रवेश कर जाते हैं और इसको लाल रक्त कोशिका चक्र कहा जाता है, तथा एक्सो इरिथ्रोसिटिक चक्र में जो दीर्घ क्रिप्टोमीरोजोइट्स निकलते हैं वह पुनः यकृत की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तथा एक्सो इरिथ्रोसिटिक चक्र चलता रहता है। लाल रक्त कोशिका चक्र में जैसे ही क्रिप्टोमीरोजोइट्स लघु आकार वाले लाल रक्त कोशिकाओं में आते हैं, वह कुछ समय के उपरांत ट्रोफोजोइट अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ट्रोफोजोइट अवस्था और सिग्नेट रिंग अवस्था के तुरंत बाद अमीवीय अवस्था आती है। अमीवी अवस्था कुछ समय पश्चात साइजोंट अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा रोजेट अवस्था से होते हुए यह जब उसकी क्षमता से पार हो जाते हैं तो यह कोशिका फट जाती है। कोशिका के फटने के उपरांत जो मीरोजोइट्स बाहर निकलते हैं वह पुनः लाल रक्त कोशिकाओं को प्रवेश करके ये चक्र पुनः प्रारंभ कर देते हैं। कुछ कोशिकाएं यकृत की कोशिकाओं में जाकर पुनः बहुगुणन प्रारंभ कर देते हैं। अब कुछ कोशिकाएं आपकी प्रतिरोधक क्षमता के कारण तथा आपके द्वारा लिए जाने वाली औषधि के कारण युग्मक जनक में परिवर्तित हो जाती हैं। युग्मक जनक दो तरीके के होते हैं, एक लघु एक दीर्घ। लघु युग्मक जनक नर तथा दीर्घ युग्मक जनक मादा कहलाता है। यह दोनों निषेचित होकर के युग्मनज में परिवर्तित हो जाते हैं। युग्मनज युग्मक पुट्टी में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आमाशय की दीवार पर आकर कर स्पोरोब्लास्ट अवस्था बनाता है। स्पोरोब्लास्ट अवस्था इसकी क्षमता से अधिक हो जाने पर फट जाती है तथा स्पोरोजोइट्स शरीर में बाहर आ जाते हैं, जो शरीर में होते हुए लार ग्रंथि तक पहुंच जाते हैं। अब यह मच्छर जब पुनः किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसकी लार ग्रंथि से यह अवस्थाएं फिर रुधिर प्रवाह में आ जाती हैं तथा रुधिर प्रवाह से होते हुए यकृत में पहुंचती हैं। यह चक्र मनुष्य में पूर्ण होता है। यकृत में बहुगुणन तथा लाल रक्त कणिका चक्र, जबकि मच्छर में चक्र लैंगिक होता है। इस प्रकार ये दोनों चक्र चलते रहते हैं। इस तरह हमने देखा कि किस तरह मच्छर के काटे जाने के बाद प्लाज्मोडियम अपने जीवन चक्र को लैंगिक तथा अलैंगिक चक्रों से होते हुए पूर्ण करता है। साथियों, अब यह बताओ कि मलेरिया के लक्षण जैसे ज्वर एवं ठिठुरन कब प्रकट होते हैं। परजीवी कोशिकाएं लाल रुधिर कोशिकाओं को संक्रमित करती हैं जहां उनका बहुगुणन होता है। इस स्थिति में लाल रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप
अविशों या टॉक्सिन सहित अधिक परजीवी कोशिकाएं निकलती हैं। इसके कारण ठिठुरन तथा ज्वर प्रकट होते हैं।